हेल्थ इग्नोरेंस, वैसे इग्नोरेंस बड़ा खतरनाक है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फैमिली में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में इग्नोरेंस बड़ा खतरनाक है। और अध्यात्म की दृष्टि से दो सबसे बड़ी बाधाएं मानी जाती है। जीवन के सबसे दो बड़े शत्रु, घातक शत्रु, वन इज ईगो एंड सेकंड इज इग्नोरेंस। और जिंदगी कुछ ऐसे ही है जैसे पेड़ है ना, टेढ़ा मेढ़ा। अब देखो ये सब पेड़ टेढ़ा मेढ़ा है, फिर भी इसका वजूद बरकरार है। तो जिंदगी ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी राहों पर आगे बढ़ती है। लेकिन इसमें यदि आपने इग्नोर किया, 1-2 किलो 5 किलो वेट बढ़ा और आपने इग्नोर किया, तो मैं देखता हूँ लोग 60, 70, 80, 90, 100, 120 किलो, 1.5 क्विंटल तक पहुंच जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ तुमको दिख नहीं रहा था ये वजन बढ़ रहा है? बोले जी स्वामी जी पहले तो इग्नोर किया, बाद में काबू नहीं लगा तो हमने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। किसके सामने? वेट के सामने। पहले वजन किसी का भी 2, 4, 5 ही किलो बढ़ता है, हमने उसको बढ़ने ही नहीं दिया। देखो मजाल 1 ग्राम भी वजन बढ़ जाए, और यहां 1 ग्राम तो छोड़ो, 1 किलो तो छोड़ो, 5-10 किलो बढ़ा, अरे ठीक है वजन ही तो बढ़ा। इग्नोरेंस, वेट बढ़ रहा है, इग्नोरेंस। अरे भाई मैं 2 अरबटी ले लेता, वेट को ले लेता, लौकी का जूस पी लेता, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता, थोड़ा खाने पीने पर अपनी चटोरी जुबान पर कंट्रोल कर लेता। इस 2 इंच की जीभ ने दुनिया के 950 करोड़ जीवों को परेशान कर रखा है। वेट बढ़ रहा था, इग्नोर किया। शुगर बीपी बढ़ना शुरू हुआ, अरे ठीक है ठीक हो जाएगा। बाद में वो क्रोनिक होकर के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी पूरे शरीर को जर्जरित कर देता है। बीपी बढ़ते ही, शुगर बढ़ते ही, बीपी बढ़ते ही लौकी का जूस और मुक्तावटी ले लो, जिंदगी भर के लिए टंटा खत्म। शुगर शुरू होते ही खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और करेला और नीम के पत्तों को थोड़ा ऐसे ही पेस्ट लेकर के या तो हाथ से ऐसे मसल लेना, ऐसे ऐसे, या किसी परात में डाल करके, थाली में डाल करके, कुर्सी पर बैठ करके उसके ऊपर पैर से ऐसे मर्दन कर लेना, पैर से उसको रोंद देना। बीपी शुरू होते ही मुक्तावटी, बीपी ग्रिट लौकी के साथ, शुगर शुरू होते ही मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ तुरंत कंट्रोल करो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही अर्जुन की छाल, दालचीनी लो, लहसुन लो, नहीं तो फिर वो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, और फिर पता नहीं कहीं शरीर में कितने उपद्रव कर देगा वो। थायराइड बढ़ते ही थायरोकिड धनिया के पानी के साथ ऐसे दबा लो। जैसे ही यूरिन में लीकेज आई, कोई प्रॉब्लम आई, तुरंत इग्नोर मत करो। प्रोस्टेट बढ़ते ही तुरंत ठीक। लौकी के जूस में 5 काली मिर्च और 11 पत्ते तुलसी के डाल करके और उसके साथ प्रोस्टोग्रिट ले लो, या चंद्र प्रभाव गोक्षरादि वटी 1-1 गोली खा लो। ये ट्रेडिशनल उपाय। प्रोस्टोग्रिट ये रिसर्च एंड एविडेंस बेसिस उसका सॉल्यूशन है। जैसे आंखों की प्रॉब्लम बढ़ी, नजरें एकदम थोड़ी कमजोर ना हो जाती हैं। अरे आंवला सामान्य रूप से प्रयोग करते रहो। इसलिए मैं कहता हूं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी सुबह सुबह ले लो, 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। और फिर सोच आदि जाने के बाद 1 चम्मच घी खा लो, इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त रहेगी। और यदि इम्यूनोग्रेट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत और न्यूट्रिला डेली एक्टिव ले लिया तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए इससे बेस्ट कोई सॉल्यूशन ही नहीं। तो जैसे आंख की प्रॉब्लम बढ़ी, आंवला का प्रयोग करो। आंवला का मुरब्बा, आंवले का जूस, आंवले का की चटनी, क्या क्या नहीं देते आपको, आंवले का अचार। और सबसे अच्छा है आई ग्रिट, जबरदस्त है आई ग्रिट। आई ग्रिट खाओ और आई ग्रिट ड्रॉप डाल लो, जिंदगी भर 100 साल तक आप शतायु दीर्घायु होंगे और 100 साल तक आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं। कान, जैसे कान में थोड़ा थोड़ा पहले तो इरिटेशन होता है, बाद में अरे ये तो कर्णनाद हो गया, ये तो कान में कुछ आवाज़ें आती है, फिर कहते हैं कोई भूत प्रेतों की आवाज़ें आ रही। अरे भैया आँख का ये पॉइंट दबा लो थोड़ा सा, आँख के लिए। कान का ये पॉइंट दबा लो, कान के लिए। हार्ट में जरा सा कुछ भारीपन सा लगा, अर्जुन की छाल, दालचीनी लेना, कार्डियोकिट, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद 1 सप्ताह में ठीक। इग्नोर करते हैं हार्ट के प्रॉब्लम को, इग्नोर करते हैं एसिडिटी को। अरे एसिडिटी होती, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, नीम, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम इग्नोर करते हैं किसको? एसिडिटी को। मैं कहता हूँ लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास,
कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। एसिडिटी को इग्नोर करते हैं, कफ कोल्ड बड़ा इग्नोर किया, अरे स्वासारी ब्रोनकोम ले लो ना भाई, स्वासारी ब्रोनकोम का प्रयोग कर लो। क्यों जो है आप अपने 2400 किलोमीटर नंबर रेस्पिरेटरी ट्रैक उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर नंबर सर्कुलेटरी ट्रैक उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जैसे ही प्रॉब्लम आए वात की, पित्त की, कफ की, अब जरा सा दर्द हुआ तो हल्दी मेथी सोट का पाउडर करके खा लो, गर्मी करता है तो वीट ग्रास एलोवेरा और गिलोय पारिजात रोगुंडी सहजना, 5 चीजों का रस बताता हूं। वीट ग्रास, एलोवेरा, फिर गिलोय, तुलसी, सहजना, किसी को इसका रस मिल जाए बहुत ही जबरदस्त होता है रासना, लेकिन ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आपको महारासनादिक्वात, दशमलक्वात, पीड़ांतकवात देते हैं वो पी लो, कफ है तो स्वासारिक्वात पी लो। अब लीवर की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, पहले फैटी लीवर ग्रेड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है और आदमी इग्नोर करता चला जाता है। अरे भाई क्यों इग्नोर कर रहे हो, लिवोग्रिट ले लो, सर्वकल्प काढ़ा ले लो, फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, सब चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाएगा ना। लेकिन व्यक्ति है कि वो इग्नोर करना छोड़ता ही नहीं है। इग्नोरेंस, आपने लीवर की तो लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तो खर्च होगा, और फिर भी जैसे नॉर्मल हेल्दी जो गॉड गिफ्ट लीवर होता वैसा नहीं आएगा। किडनी, जरा सा क्रिएटिनिन बढ़ा, जरा सा प्रोटीन लीकेज हुआ, जरा सा कुछ यूरिन इन्फेक्शन हो, उसको तुरंत सॉल्यूशन कर लो, गोखरू का पानी पी लो, चंद्र प्रभाव टी ले लो, गोक्षरादि गुगुल ले लो, और जब प्रॉब्लम बढ़ गई है तो फिर गिलोय गोखरू को आंवले का काढ़ा पियो, फिर रीनोग्रिट क्वाथ पियो, नीम और पीपल के पत्तों का रस पियो, रीनोग्रिट खा लो। 8, 10, 14, 16 तक बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन हमने नॉर्मल किया और ये पॉइंट दबा लो। बताओ, छोटी छोटी बातें, लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और इफ़ यू आर इग्नोरिंग योर लीवर, योर किडनी, योर हेल्थ, सो यू विल एंटर ए डेंजर जोन। सो डोंट इग्नोर योर हेल्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Oh, my sister, you are from where? Hello, you are from where? From US. So I am teaching yoga, I am doing yoga, I am following natural things. So you also follow these things. Thank you. Thank you, my sister. हाँ, so अभी यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर मीट में आए हुए थे, तो सुबह हमने सेशन किया, काफ़ी लोग यूएस से, यूके से, हाँ, कोरिया से, सिंगापुर से, हांगकांग से, पूरी दुनिया से आते हैं इन्वेस्टर्स, और उनको भी हम कहते हैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करो अपने हेल्थ के लिए। तो आदमी जो है और आड़ कबाड़ खाने में लगा हुआ है। अरे भैया कुछ चीज़ें ऐसी कर लो अपने लिए ना, किसी का जेनेटिकली लीवर, किसी की जेनेटिकली किडनी, किसी की आंतें कमज़ोर है, किसी के फेफड़े, किसी के हार्ट, किसी का ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर है, किसी को जेनेटिकली वात पित्त कफ त्रिदोष है, किसी को जेनेटिकली स्ट्रेस रहता है, किसी किसी के परिवार में होता है, जिसको देखो वही ख्वाबों में खोए से रहते हैं, मेधावटी खा लो। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, इग्नोर मत करो। तो इग्नोरेंस, ये तो मैंने फिजिकल इग्नोरेंस की बात की। रिश्तों में इग्नोर करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को इग्नोर करने में लगे, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, गुरु चेलों को, चेले गुरु को इग्नोर करने में लगे, भक्त भगवान को इग्नोर करने में लगे। वैसे भगवान तो कभी भक्तों को इग्नोर नहीं करता है। जो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंद राम दुलारे। जो गुरु भगवान के सन्मुख रहते, उनकी शरणागति में रहते हैं, उनका तो प्रभु सदा उद्धार करते थे। साम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थमयी आवेशित चेतसा। तो बस आज इतनी बात कह देता हूँ, आगे तो बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग है, बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, और यहाँ पर पूरे देश के सैकड़ों इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, सैकड़ों जो है बड़ी बड़ी कंपनी आई हुई है। अब पतंजलि भी इस भारत निर्माण की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और आज स्वदेशी का मूवमेंट घर घर चल रहा है। कल भी हमने कहा था स्वदेशी को एक बड़ी जन आंदोलन के रूप में खड़ा करना, और पतंजलि इज ए लीडिंग ब्रांड, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया, और इसको हमें ऐसे ही बस आगे बढ़ाते चले जाना है स्वदेशी की मूवमेंट को।
योग आयुर्वेद की मूवमेंट को, अपनी सनातन परंपराओं को पुनः प्रतिष्ठापित करने के इस अभियान को, आंदोलन को, अनुष्ठान को, और फिर प्रतिभा सम्मान की भी हमने कल घोषणा की है। अब उसका विधिवत क्रियान्वयन पूरे देश में शुरू हो जाएगा। तो ना तो अपने आप को इग्नोर करना, ना अपनी हेल्थ को, ना अपने परिवार को, जो हमारे सामाजिक सरोकार है उनको भी इग्नोर नहीं करना। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वैश्विक रूप से, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी जो अपने उत्तरदायित्व, उनको भी इग्नोर नहीं करना। जब आप ईगो और इग्नोरेंस से बच जाएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ भी बनेंगे, आप समृद्ध भी बनेंगे और जीवन में सफल बनेंगे, विजयी भयेंगे, विजयी बनेंगे। विजयी भव, स्वस्थ भव, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, यही हमारा रोज संकल्प है। आप मेरे साथ रोज जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़िए, फेसबुक लाइव पर भी और सुबह सुबह आस्था इंडिया टीवी पर भी। हर रोज ऐसे हम आपको हेल्थ टिप्स देते रहते, मात्र हेल्थ टिप्स नहीं, हम आपको जीवन का बोध कराते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। भारत माता की जय।